only one question is raised in everyone's mind that especially जो Gen Z generation के बच्चे हैं उनके माइंड में ये रेज हो रहा है क्वेश्चन that is marriage is really scary or no? Yes, marriage is really scary because अभी के जो मतलब पेरेंट्स हैं एंड जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं उनकी जो थिंकिंग लेवल है टोटली डिफरेंट है। आई मीन हमारे पेरेंट्स 2 जनरेशन पीछे की थिंकिंग रखते हैं और हम लोग 2 जनरेशन आगे की थिंकिंग रखते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज एक तो थिंकिंग लेवल मैच नहीं करती है, पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हों। पेरेंट्स अपने बच्चों को जानने का कोशिश नहीं करते कि भाई मेरे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है, कोई अगर है तो जाने कि हाँ भाई कौन है कैसा है। एंड इवन बच्चों को भी बोलना चाहूँगी, बच्चों के अंदर इतना गर्ज आ जाता है, डेयरिंग आ जाती है कि वो बाहर मुँह मार लेते हैं। बट वही और उस चीज़ को लव का नाम देते हैं, जो कि लव होता नहीं एक्जैक्टली। लव का मीनिंग आजकल चेंज हो गया। लव कर रहे हो तुम, लेकिन उस चीज़ को प्रेजेंट करने की हिम्मत रखो कि हाँ तुमने किया है, तो अपने पेरेंट्स से उनके बारे में बात करने का गर्ज रखो, डेयरिंग रखो कि हाँ भाई बाहर तो तुमने मुंह मार लिया बराबर, लेकिन उसी मुँह से अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। अरे तुम्हारे चक्कर में किसी और की जान जाती है भाई, और उनको पेरेंट्स की रेपुटेशन की भी पड़ी रहती है कि नहीं भाई पेरेंट्स की रेपुटेशन, उनका जो पहचान है वो बहुत जरूरी है समाज में। तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी, तुम्हारे जब तुम मुंह मारते हो बाहर तब तुम्हारे पेरेंट्स का रेपुटेशन नजर नहीं आता और तुम अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो जाते हो। फिर बाद में किसी जो सिंपल सा लड़का हो चाहे लड़की हो जिसके साथ मैरिज फिक्स होता है उसे रास्ते से हटा देते हैं, तब तुम्हारा रेपुटेशन नहीं जाता है, तब तुम्हारे मम्मी पापा का पहचान याद नहीं आता है कि हाँ समाज वाले क्या कहेंगे। तब भाई जब तुम किसी को पसंद करते हो या तो उसके साथ भाग जाओ। भाग जाना जो है आजकल के मतलब जो बच्चे हैं, भाग जाना बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन किसी को रास्ते से हटा देना ईजी लगता है। मतलब किसी की लाइफ के साथ खेलना इतना ईजी कैसे बना दिया, क्यों? तो इसमें कुछ हद तक पेरेंट्स का भी मतलब कुछ हद तक क्या ऑलमोस्ट पेरेंट्स का ही फॉल्ट है कि तो बच्चों को गाइड नहीं करते हैं। भाई क्यों गाइड नहीं करते? तुमको अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए कि भाई क्या गलत है कैसे, उनको बचपन से गाइड करो, जब वो छोटे तब अपने साथ फ्रेंडली नेचर डेवलप करो ताकि वो आगे चल के बड़े हो जाए, उसके बाद आपसे सब शेयर करें टाइम टू टाइम एंड अपडेट रखो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो पता होना चाहिए लाइफ में कि क्योंकि वो आपका बच्चा है। भाई आप लाइक सिया का केस देखा जाए, जैसे शिया है और ये क्या नाम है, हाँ केतन अग्रवाल, उनके केस में यही हुआ। 35 साल से फैमिली एक दूसरे को जानती थी, 35 ईयर्स एंड स्टिल सिया के पेरेंट्स और उनका ये कहना कि उनको पता ही नहीं था कि ये केतन चौधरी या समथिंग जो भी हो, आई मीन लड़की शादी के लिए रेडी हो गई, बट उसने केतन को अपने मतलब 400 फीट की खाई से धक्का मार के अपने रास्ते से इसलिए हटाया ताकि वो चेतन से शादी कर सके। एंड हाँ लव मैरिज, वाओ लव मैरिज लाइक पेरेंट्स से बोल दिए कि कोई पसंद है, यही लगता है कि कोई गुनाह कर दिया, गुनाह कोई मैं तो समझाना बहुत मुश्किल है कि भाई अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ शादी करवाओ तो आपका बच्चा सुखी रहेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, किसी और के साथ फिक्स करने लगते हो, बेचारा दूसरा जान से जाता है। मुझे ये नहीं पता चलता कि लव मैरिज में गलत क्या है। आई मीन जैसे आप अरेंज मैरिज करवाते हो तो अरेंज मैरिज उन बच्चों का होना चाहिए जो ऑलरेडी पेरेंट्स पे डिपेंड है कि हाँ भाई पेरेंट्स ढूंढ के लेकर आएंगे हमारे लिए, लेकिन ऑलरेडी किसी की लाइफ में है कोई, सो प्लीज मतलब आपके बच्चे की लाइफ में कोई ऑलरेडी है तो आप उसका अरेंज मैरिज नहीं करवाओ, उसका लव मैरिज ही करवाओ, क्योंकि वो खुश रहेगा, एटलीस्ट खुश रहेगा ना, किसी उसमें किसी की फैमिली तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी ना। एंड लव मैरिज जो है कोई गुनाह तो नहीं है। आई मीन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, सेटल है लाइफ में, तो इससे बढ़कर और क्या कास्ट रिलीजन से बिलीफ है, अपना कल्चर फॉलो करना, वो चीज़ गलत नहीं है। तो ये सिंपली कहना चाहूँगी कि लव मैरिज तो वैसे देखा जाए तो सदियों से चला आ रहा है, जिसको हम प्रेम विवाह बोलते हैं। लाइक जो हमारे भगवान शिव और पार्वती जी, लाइक वो अपने धरती के ऐसे बोले जाते हैं सबसे धरती का सबसे पहला प्रेम विवाह उनका हुआ था। 108 साल तक पार्वती जी ने तपस्या की थी, तब जाके उनको शंकर जी मिले थे जो कि महलों की रानी थी, लेकिन उन्होंने तपस्या की, शंकर जी को पाया और बकायदा उनके साथ उनके पहाड़ों में जाकर उनके साथ रही। से सीख लेनी चाहिए। आई मीन भगवान की पूजा करते हो, शिव पार्वती जी की। इवन आप अरेंज मैरिज भी होता है तो लोग आशीर्वाद देते हैं लाइक कि शिव पार्वती जैसी जोड़ी रहे, लेकिन कोई पीछे का वो जानने का कोशिश नहीं करते कि शिव पार्वती भी कैसे मिले थे। उनका भी प्रेम विवाह हुआ था, उन्होंने भी कई साल इंतजार किया, 108 साल मतलब पार्वती जी ने तपस्या की, तब जाकर उनका शादी हुआ। लेकिन वो साइड नहीं देखेंगे लोग। इवन कृष्ण और राधा, वो प्रेम का मतलब समझाने, मतलब उन्होंने धरती पे जन्म तो लिया था, कई सारे उनके मोटिव थे यहाँ पे आकर चीज़ों को ठीक करने का। उसमें से एक ये मोटिव भी था कि प्रेम जो है प्रेम का मतलब समझाने लोगों को। लव मैरिज का भी कुछ सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। लव मैरिज भी आजकल लव मैरिज के भी रिलेटेड कितने सारे ऐसे केसेस हुए। मुस्कान का हुआ था, फिर हमने अपने हस्बैंड को मार के डाल दिया, जबकि उससे भी लव मैरिज ही थी, बोला नहीं चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप किसी के साथ मैरिज करने जा रहे हो, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव, पहले वो आप पार्टनर को जानो, पूछो। इवन आप शादी फिक्स करनी है, पेरेंट्स इवन जाते शादी को भी सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए। सामने वाली फैमिली से, सामने वाले लड़का चाहे लड़की जो आपके घर में आने वाला है शादी करने के बाद, उससे एकदम ओपनली क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो अभी बता दो, कि बाद में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पेरेंट्स को बता दो अभी हम शादी कैंसिल कर देंगे, एटलीस्ट कुछ गलत होने से बचेगा, घर का बच्चा बचेगा, घर के लोग सुखी शांति से रहेंगे अपने। तो शादी उसी से करो जो आपको समझे, इमोशनली जाने, आगे लाइफ स्पेंड करने का आपका अंदर से हो कि हाँ नहीं भाई ये सही है, मेरे लिए परफेक्ट है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आगे के 50 साल आपके बच्चे का वो बंदा या बंदी के साथ निकलने वाला है, तो कुछ सोच समझ के करें। ये जल्दीबाजी ना करें कि भाई एज हो गई है, ठीक है करियर सेट हो गया, अब नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी करके खत्म। क्या खत्म कर देते हो, कितने तो दुनिया से खत्म हो जाते हैं इस चक्कर में। सो प्लीज़ यार, सो कॉल्ड चीज़ों के लिए लोगों की सोच क्या है, समाज को तो गोली मार देना चाहिए। समाज कुछ होता नहीं है, पॉइजन का काम करते हैं और कुछ होते नहीं है। सो पेरेंट्स प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ अपने बच्चों का जानने की कोशिश कीजिए, बच्चों के बारे में उनको समझिए। तो चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, अरेंज मैरिज में भी अगर करवा रहे हो तो आप बच्चों को मिलाओ, थोड़ा टाइम दो समझने के लिए। ठीक है समझे, शादी की ठीक है अच्छी बात है, समझे नहीं सेट हुए कैंसिल करो, आगे देखो भाई।
और आजकल तो लोग 40-40 साल पे शादी करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और शादी कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी करके ही ज़िंदगी निकलेगी। नहीं, शादी किए बिना भी लोग निकलते हैं, उनकी ज़िंदगी निकलती है। इवन आपका बच्चा आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और उसका टेंशन मत लो कि अभी क्या होगा, कैसे होगा। जो सिंगल है, बिल्कुल वो तो सिंगल ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। अभी शादी के बारे में ना ही सोचो। अपने करियर पे फोकस्ड रहो, गोल पे फोकस्ड रहो, अपनी हॉबीज़ पे, अपनी पैशन पे काम करो। एंड शादी वादी इज़ लाइक मेरे लिए तो पॉइजन का काम करता है। आई मीन अकॉर्डिंग टू मी शादी इज़ लाइक बर्बादी। उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करेंगे, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करेंगे। अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं लोग। मेन बात है जो बच्चे जिसके साथ शादी होनी है, जिसका शादी होना है, वो फील करे अंदर से और सामने वाले को अच्छे से जानता हो, अवेयर हो उसके हर एक चीज़ों से। तो प्लीज़ हाँ, पूरी लाइफ अगर कुंवारे भी रहे तो चलेगा ना। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का हुआ, पेरेंट्स भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते फिर बाद में रोते बैठते हैं, अरे ये हो गया, गलत हो गया मेरे बच्चे के साथ। ये जितना सामने वाले ने गलत किया आपके साथ, उतना गलती आपका भी है क्योंकि आपने होने दिया वो चीज़। सर रिक्वेस्ट कि ना करे, अपने बच्चों को समझे।